नमस्कार। राजनीति केवल वादों का खेल नहीं होती, ये छवि, विश्वास और रणनीति की जंग भी होती है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव ने यही साबित किया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि, राजनीति की चमक फीकी पड़ गई, तो दूसरी ओर बीजेपी की कूटनीति, राजनीति ने बाजी मार ली। और ये हार सिर्फ सीटों की गिनती तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उस भरोसे के टूटने की कहानी थी जिसे आपने वर्षों तक गढ़ा था। केजरीवाल जो कभी खुद को आम आदमी का नेता बताते थे, वही अब शीश महल में रहने लगे थे। जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अपना सफर शुरू किया, उन्हीं पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे कि उन्हें जेल जाना पड़ा। जब दिल्ली की सड़कों पर झुग्गीवासियों के आंसू थे, तब मुख्यमंत्री आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। जब यमुना की गंदगी चुनावी मुद्दा बनी, तब केजरीवाल के दावों की असलियत सामने आ गई। आम आदमी की राजनीति का ये नया चेहरा जनता को स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन आपकी हार सिर्फ उसकी गलतियों की वजह से नहीं हुई, बल्कि बीजेपी की चालों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। बीजेपी जानती थी कि केवल वादों से चुनाव नहीं जीते जाते, इसके लिए जमीनी रणनीति जरूरी होती। अमित शाह के नेतृत्व में बूथ स्तर की प्लानिंग, झुग्गीवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिश और मोदी के चेहरे को चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पूरी तरह से आपको घेर लिया। कांग्रेस की निष्क्रियता और एआईएमआईएम जैसे दलों का मुस्लिम वोटों में सेंध लगाना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। और ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक संदेश था। दिल्ली की जनता अब सिर्फ नारों और वादों पर नहीं, बल्कि ठोस काम पर वोट देगी। ये हार अरविंद केजरीवाल के दिखावे की राजनीति और बीजेपी की सोची समझी रणनीति के बीच हुई लड़ाई का नतीजा थी। अब सवाल ये है, क्या आप इस झटके से उबर पाएगी या ये उसकी गिरावट की शुरुआत है? क्या बीजेपी अपने किए गए वादों को पूरा करेगी या ये केवल चुनावी जुमलेबाजी थी? दिल्ली की राजनीति में ये बदलाव कितना अस्थायी रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल केजरीवाल की राजनीति को जनता ने आईना जरूर दिखा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए एक करारा झटका साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिसने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने बुरी तरह से परास्त हो गई। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 3 दशकों के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की, जबकि आप महज 22 सीटों पर सिमट गई। और यह केवल एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि आपके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? दिल्ली की अपनी पार्टी कही जाने वाली आपको जनता ने इस बार नकार क्यों दिया? क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों का असर था या इसके पीछे और भी गहरे कारण छिपे हैं? आपकी हार का सबसे बड़ा कारण जो अब तक समझ में आ रहा है, उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई छवि का टूटना था। अरविंद केजरीवाल जो खुद को बेहद ईमानदार राजनीति का चेहरा बताते थे, दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंस गए। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हालात ये हुई कि खुद केजरीवाल को जेल का सफर करना पड़ा और लगभग 5 महीने तक वहीं रहना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार पूरी तरह अस्थिर हो गई और यह संदेश गया कि आप अब एक भ्रष्ट और कमजोर पार्टी बन चुकी है। आप सरकार पर एक और बड़ा हमला शीश महल विवाद को लेकर हुआ। खुलासा हुआ कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि वो खुद झुग्गी झोपड़ी वाले और गरीबों के हक की राजनीति करते थे। महंगे झूमर, विदेशी इंटीरियर और लग्जरी सुविधाओं से सजे इस आवास को लेकर जनता में गुस्सा था। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, जिन्होंने कभी आपको अपना नेता माना था, अब ये सवाल करने लगी कि क्या केजरीवाल भी बाकी नेताओं जैसे ही बन गए? दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले मतदाता हमेशा से आपकी रीढ़ रहे, लेकिन इस बार उन्होंने भी पार्टी से मुंह मोड़ लिया। आपने 2020 में झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने का वादा किया था। 5 साल बाद भी यह वादा अधूरा रहा। इसके उलट बीजेपी ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर प्रचार किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का
वादा किया। बीजेपी ने झुग्गीवासियों को यह समझाने में कामयाबी पाई कि अगर वे आपको फिर से चुनते हैं तो उनके हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन बीजेपी उन्हें पक्के मकान और सुविधाएं दे सकती है। दिल्ली में यमुना की गंदगी भी एक बड़ा मुद्दा बना। केजरीवाल सरकार ने यमुना को साफ करने के कई वादे किए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि 2025 में यमुना पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। छठ पूजा के समय यमुना में झाग और गंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर प्रचार किया कि आप केवल वादे करती है लेकिन दिल्ली की समस्याओं को हल करने में असफल रही है। बीजेपी ने इस चुनाव को केवल स्थानीय चुनाव नहीं रहने दिया, बल्कि इसे मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के चुनाव प्रचार में कूद पड़े और उन्होंने मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश की केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में आक्रामक प्रचार किया। अमित शाह ने बूथ स्तर पर रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को झुग्गी बस्तियों से लेकर पॉश इलाकों तक हर जगह प्रचार में झोंक दिया। आपको मुस्लिम और दलित वोटों का भी भारी नुकसान हुआ। आपको उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट उसके साथ बने रहेंगे, लेकिन AIMIM कई मुस्लिम बहुल सीटों पर उसके वोट काट दिए। ओखला, बल्लीमारान, चांदनी चौक और सीमापुरी जैसे इलाकों में AIMIM के उम्मीदवारों ने मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया, जिससे आपको बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी ओर बीजेपी ने दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जिससे आपका ये पारंपरिक वोट बैंक भी कमजोर हुआ है। आपकी हार का एक और कारण कांग्रेस का अप्रत्यक्ष खेल था। कांग्रेस ने दिल्ली में ज्यादा आक्रामक प्रचार नहीं किया, लेकिन उसने आपको खुला समर्थन भी नहीं किया। इस वजह से आपको नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा मिला। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली ने बीजेपी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है या ये केवल आपके खिलाफ गुस्से की वजह से हुआ है बदलाव? क्या बीजेपी अपने किए गए वादों को पूरा करेगी या सिर्फ चुनावी रणनीति? क्या आप इस हार से सबक लेकर दोबारा अपनी छवि सुधार पाएगी या ये उसकी गिरावट की शुरुआत है? 2025 का यह चुनाव भारतीय राजनीति का एक बड़ा सबक है। जनता सिर्फ वादों से नहीं बल्कि काम से खुश होती है। केजरीवाल की आपने जो उम्मीदें जगाई थी वे धीरे धीरे टूट गई, बिखर गई और यही उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। अब यह देखना होगा कि क्या यह हार अस्थायी है या आपका अंत शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में सत्ता का संतुलन बदल चुका है और बीजेपी ने अपने मजबूत चुनावी मैनेजमेंट से इतिहास रच दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत के पीछे आपका क्या नजरिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।